हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। तो यस गाइज, आज हम क्या बात करें यार, क्या बात करें। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कल हमने देखा है, उस पर बात भी करने के क्या लायक है यार। आखिर ना मुझे ना वो मनीषा पे बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है। और ऐसा लगता है ना यार, आखिर उसका क्या दोष है यार। उस बेचारी का इन सब में क्या दोष है, उसने क्या किया, उसका कसूर क्या है ना। दो लोग अपने स्वार्थ के लिए गलत रिश्ता बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रेम संबंध बनाते हैं या फिर जो भी है, पर उसका क्या कसूर था ना वो बेचारी का। कल भी हमने देखा, दीदी का लाइव चल रहा था और बीच में कुछ आया है। ठीक है, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो नहीं थे। इट्स फाइन, पर फिर भी लोग उस बात को भी, अभी मैं ये बोल रही हूँ कि वो नहीं थे, फिर भी लोग उस बात को किस तरह से यूज कर रहे हैं ना। अगर किसी ने समझो एक खेलने की भी कोशिश की हो इनके इमोशंस के साथ, कैसे डाल देते हैं। मतलब एक पल के लिए अगर उसने देखा भी है ना अपने गोपी बहू ने, तो भी उसको कितना ये लगा होगा ना। एक पल के लिए उसको, मतलब अभी वो हर चीज जज करेगी क्या। नहीं ये नहीं हो सकते क्या, ये थे ये नहीं हो सकते, मतलब उसका माइंडसेट भी कैसा कर दिया ना, कैसा हो गया ना। सच में मतलब एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, वो देख के हमको ही ऐसा लगा कि यार एक मिनट के लिए, अरे ये क्या था, अरे ये क्या हो गया। तो उसके तो दिल में कितनी कश्मकश चल रही होगी कि हर पल उसके लिए कितना ये जा रहा होगा। हम मतलब बोल रहे कि यार कल भी जब ऐसा कुछ आ रहा था रात को, तो इवन वी वर लाइक, अरे अब फिर क्या हो गया, या फिर हम सोए या जागे या फिर हम क्या कर रहे। मतलब ये स्टेट ऑफ माइंड, मतलब ये स्टेट ऑफ माइंड ना हमारा हो जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि वो बेचारी का तो क्या ही हो रहा होगा ना। उसको तो हर पल अपने, और ना जब ऐसा हो जाता है ना आपके रिश्तों में, तो हर पल ना बंदा ना दूसरे बंदे को ना जज करने लग जाता है फौरन। उसके वो सब रिकॉल होते जाता है सब, कि अरे ऐसा तो नहीं हो रहा है इनमें, अरे ये तो मैसेज तो नहीं कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को, अरे ये ऐसा तो नहीं है ना, ये दोनों मुझसे मतलब नहीं क्या, फिर मेरे साथ वही तो बातें नहीं हो रही है ना, फिर मुझे मतलब फिर मुझे अंधेरे में तो नहीं रखा जा रहा है ना, फिर मेरे इमोशंस के साथ तो नहीं, मतलब एक ना अनेक विचार आ जाते हैं। और वो स्टेट ऑफ माइंड में ना इंसान ना जीना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और देखिए मैं क्या कहती हूँ कि किसी भी दुनिया में किसी को भी, किसी के साथ भी अगर मतलब एक समझो मैरिड मैन है या फिर कोई भी वुमन है उसके साथ इन्वॉल्व हो गई, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ उसमें कि अरे अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी से प्यार करते हो या फिर वो व्यक्ति किसी से प्यार करता है, तो इसका मतलब, तो इसमें आपके जब आप जब शादीशुदा होते हो और जब आप ऐसे रिलेशंस में ये हो जाते हो, तो इसमें आपके स्पाउस का क्या गलती है। आपको कोई पसंद आ गया, आप किसी को पसंद आ गए, वो आपसे रिलेशन में है, आप उनसे, इसमें उस बंदे की क्या गलती होती है यार। वो तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे इसके साथ आपके साथ वो बंधन में है, तो आप उसको तकलीफ देने का मतलब, मुझे ये है कि कोई भी किसी भी रिश्ता अगर बनाता है, तो किसी भी रिश्ते के वजह से किसी भी तीसरे व्यक्ति को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो भी रिश्ते में है वो लोग, उन्होंने पहले ये सोचना चाहिए कि यार अगर हमारा एक दूसरे के साथ है अटैचमेंट, प्रेम जो भी, अगर इसके वजह से कोई तीसरा बंदा, अपना स्पाउस हर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी उसको। अगर आप इतने लेवल तक हो, मतलब अभी ये लप्पू भैया का पागलपन अपने को दिख रहा है कि वो इतने लेवल तक है कि वो पूरा, अभी अफसर मॉम भी वापस आ गए और उनके जो भी, वो भी वापस आ गए, कुछ लोग जो भी जा रहे, शायद वो कोई कोई वापस आ रहा था, या मतलब कुछ तो भी हुआ है, कुछ तो भी हुआ है। और उनकी माँ भी बोल रही थी कि उसको मैं वापस ले जाऊंगी, ऐसा भी मतलब कुछ तो भी ऐसा हुआ है ना, कि मतलब डिस्टर्ब किया है ना, आपने आपने सब ही चीजें डिस्टर्ब किया, आपने अपना लाइफ डिस्टर्ब किया है, उस स्पाउस के लिए डिस्टर्ब किया है आपने, बहुत सारा मतलब मैसअप कर दिया है। तो अगर आप उसमें हैं, तो दूसरे बंदे की क्या गलती है, मैं बोल रही हूँ दूसरे बंदे की उसमें गलती क्या है, वो कहाँ गलत हो गया था ना। वो तो गलत नहीं हो गया था, गलत तो आप हो गए थे। तो आप ये लोग है ना, तो अगर आप इस हद तक हो कि आपको दूसरे, वो जो भी जिससे भी आप इन्वॉल्व हो, उसके बिना अगर आपको जीना नहीं है, जी नहीं सकते, तो आप तुरंत फिर उसमें से बाहर क्यों नहीं, ये रिलेशन से बाहर क्यों नहीं आ जाते। हाँ, ये रिलेशन से आप बाहर क्यों नहीं आ जाते।
और दूसरे बंदे को आप फ्री क्यों नहीं कर देते फिर? जो बंदा आपसे इमोशनली शादीशुदा रिलेशन में है या फिर इसमें है, उसको आप फ्री क्यों नहीं कर देते फिर? उसका क्या क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए? आपने राय अपना जो जीवन साथी है या फिर उसने भी कुछ सपने उस देखे होंगे, उसको भी कुछ अरमान होंगे ना, हाँ? तो वो तो ऑलरेडी 2 साल से ये सब सह रही है और आप अगर इतने सीरियस हो, इतने पागल हो, इतने ये हो चुके हो, तो आप क्यों बाँधे रखा है ना? आप क्यों एक घाव 2 टुकड़े नहीं कर देते? क्यों? मतलब ये आपको भी तक मतलब आप भी उस इसमें पागल हुए जा रहे हो, आपकी पत्नी आपके पीछे फ्रस्ट्रेट मतलब पूरा उसका तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, बेचारी है कितनी 24 साल की और आपके पूरे घरवाले, आपके माँ-बाप, आपके रिश्तेदार, भाई-बहन सभी उसमें पिसे जा रहे हैं। मतलब आपका एक रिश्ता इन सब को मतलब सब उसमें पीसे जा रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड्स, आपके नज़दीकी, आपके शुभचिंतक, आपको देखने वाले ये सब लोग सभी लोग उसमें पिसे जा रहे हैं, तो आपको क्या इतना भी ख़्याल सभी मैं बोलती हूँ चलो सभी एक तरफ सबके अपनी-अपनी भी ज़िंदगी पर आपका जीवन साथी उसको आपके इस चीज़ों की वज़ह से कितनी तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्यों नहीं सोचते मतलब ऐसे भी लोग जो ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि अभी अगर हम उस रिलेशन में हैं, तो हमारा हम दूसरों की क्या गलती है और हम क्यों अपने वजह से अगर दूसरों को इतना तकलीफ हो रहा है तो हम क्यों अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते या फिर दूसरे की तकलीफ उसको क्या वो समझ नहीं रहा है लप्पू भैया कि मेरी बीवी किस इसमें है क्या क्या कोशिश कर रहा है वो मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं दिखता कि वो अपनी बीवी को कुछ खुश रखने की उसको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने की या फिर उसको ये करने की लप्पू भैया तो डिस्टर्ब है अलग केस में डिस्टर्ब है पर एक्चुअल में जो डिस्टर्ब और एक्चुअल में जो विक्टिम है वो है मनीषा अपनी गोपी बहू इसको ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा सिंपैथी वो क्यों रो रही है वो औरत दूसरे का मतलब मेरे को ना अभी भूलने का नहीं अपन पर किसका दुःख ज़्यादा है भाई? ते इस जिसका बसा-बसाया उजड़ा है उसका ज़्यादा है या फिर जिसने अपना बसा-बसा मतलब बसने वाला उजाड़ दिया उसका ज़्यादा है? खुद ही अपने हाथों से करा ना। यार देखो कोई आके अपना करता है वो दुःख ज़्यादा है या फिर अपन अपने हाथों से सब ये कर दिए वो ज़्यादा दुःख है। किसका ज़्यादा दुःख है? तो उसके बारे में तो अपन ने बात कर ही चुके कि क्या वो औरत ने मतलब ये कर लिया फिर भी लोग सर पे क्यों उठा रहे वो नहीं मालूम पड़ रहा। ठीक है चलो वो गलत ही है उसका डिफेमेशन ये वो अपन वो बोल चुके हैं पर अभी ये कैसे करेगी ना ये कैसे ठीक करेगी अपना जो पति है जो उसके पीछे पागल हो पड़ा है ना वो कैसे करेगी विश्वास कैसे कर ले हाँ मैं तो चाहती हूँ ना कि वो थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए अच्छे से वो जाए मैके अपने अच्छे से रिलैक्स और वो भी है ना अगर वो गए वो भी अलग टेंशन है ना वो उधर गए तो उसको वो भी अलग टेंशन होगा ये मेरा पति क्या कर देगा इधर है ना लप्पू भैया तो है ही अपने पूरे क्या बोलते झोल झोल आदमी है पूरे इन पे रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकते भाई कोई रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता देखो ना माँ खुद जाके स्टेशन से वापस है कि भाई नहीं इसको नहीं छोड़ने का ये नहीं तो कहने का यही है कि देखो हम बोलते हैं हमारे लिए वो सब है पर वो बेचारी के लिए कितना कठिन समय है ये उसके लिए मेरे को उसके लिए बहुत दिल से बुरा लगता है उसने और वो इस एज में भी नहीं है ना ही उसके आसपास कोई तो है उसको समझा रहे हैं सब उसको ये कर रहे हैं पर एक बहन या फिर एक ऐसे होते ना कि अरे नहीं क्या उसको अच्छे से ये करते कि तुम अपने आप को सँभालो, पहले तो अपना स्टैंड लेना सीखो और पहले तुम क्या चाहती हो वो कहना सीखो और अपने एक स्ट्रॉन्ग औरत बनो। अभी बच्ची बनने का वक़्त चला गया है। तुम मेरे बच्चे-बच्चे बन के कोई और औरत आके तुम्हारे पति को ले जा रही है, इससे अच्छा तुम अभी स्ट्रॉन्ग औरत, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना सीखो। वो आदमी को सीधा करना सीखो पहले तो। अगर नहीं हो रहा है सीधा, तो वो अपना स्टैंड लेके अपनी ज़िंदगी के लिए अपना तुम खुद क्या चाहती हो? आज वो बोल रही थी कि जो अपने पति से बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो उसको छोड़ के नहीं रह सकता। मतलब ये भी इट इज़ अ ट्रू इमोशंस दैट शी इज़ रियली अटैच्ड टू हर हस्बैंड यार वेरी मच। हर कोई अटैच होता है रे, शादीशुदा इसमें तो हर कोई अटैच होता है। तो ये क्यों नहीं मतलब नहीं क्या उसके साथ क्यों इतना ऐसा हो गया? ये इसने क्यों नहीं सोचा कि अरे मेरी बीवी तो मेरे से इतना अटैच है और उसको ना कहीं न कहीं मालूम है वो पागल आदमी को कि सॉरी उसको मालूम है कि ये मेरे से बहुत इमोशनली अटैच है और ये मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते और उसके इसी
इसी स्वभाव का ना बहुत फ़ायदा उठाया, और इसी स्वभाव के लिए उसने भी, वो औरत ने, वो भी जानती थी कि ये भोली है, ये कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए कितना गंदे तरीके से चिल्ला रही थी, है क्या तेरे इसमें, है क्या तेरे इसमें, मैं क्यों लूँगी। तो यार यही मुझे कहना है कि यार जब आप लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हो तो क्यों अपने साथ जुड़े हुए तीसरे बंदे के, अगर आप दोनों सिंगल हो तो अलग बात है, अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, या फिर वो बंदा रिश्ते में है, या फिर आप किसी से जा, तो आप तीसरे का क्यों नहीं सोचते हैं। या फिर यहाँ तो चौथा भी आया था जिससे मंगनी हुई थी। तो क्या आपको उनके इमोशंस की कोई कदर नहीं है? क्या आपको उनके इमोशंस, आपके इमोशंस के सामने कुछ नहीं है? क्या उनका ऑनेस्टी, उनका भोलापन, हाँ, आपके ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम दे रहे इस पागलपन को, या फिर इसको, इसके सामने वो नहीं है। हाँ, क्या क्या है वो, आपका ज़मीर है, कुछ तो भी ज़मीर है कि आप क्या कर रहे थे। दो भोले इंसान, ये और वो, ठीक है। उसने शादी को लिए नहीं बोला बेचारे को, उसको और उसके खानदान को भी ट्रोल कर दिया। मैं बोलती हूँ भगवान ने अच्छा किया, वो अच्छा आदमी था इसलिए उसको जल्दी उसमें से निकाल दिया ना, ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पर ये तो फंसी हुई है ना, ये उसमें से नहीं निकल सकती ना, ऑलरेडी शादीशुदा है। और बोलते हैं क्या है, वो क्यों नहीं छोड़ देती, मतलब अभी मैंने वो देखा, वो अपनी क्या बोलते हैं, हल्का फुल्का के इधर कोई आए थे, औरत गाँव से थे, वो बोल रहे कि मनीषा को अभी ये आदमी को विश्वास नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपना ये। मैडम क्या आप इतने जल्दी छोड़ सकते हो अपने पति को? क्या इतना आसान है पति को छोड़ना? हम देख रहे हैं जिसका पति नहीं है उसके साथ क्या, मतलब वो कौन से कंडीशन में और क्या सिचुएशन हो जाती है, और कैसे अपने ऊपर का आपा खो देती है। एक 40 साल की लड़की, अगर औरत अगर अपने ऊपर का आपा खो सकती है और इस तरह से अपना जग हसाई कर सकती है, तो 24 साल की लड़की को आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? 24 साल की लड़की को क्या नसीहत दे रहे हो? पति को छोड़ो, वो स्टैंड नहीं, मैं ये नहीं बोलती, ठीक है, एक एक्सटेंड तक हो गया तो ज़रूर उसने भी, अगर ये बंदा नहीं सुधरा और ये बंदे ने ऐसे ही ये करता रहा, तो बिल्कुल उसने अपना स्टैंड लेके इस रिश्ते से मूव ऑन होना नहीं होना ये उसका निजी प्रश्न है, या फिर उसका निजी फैसला रहेगा। पर हम तो यही चाहेंगे कि वो खुश रहे, जो उसका स्टैंड है, जो वो चाहती है अपने दिल से, उस तरह से वो अपना मतलब लाइफ ये स्पेंड करे, ये आदमी को बदलने की कोशिश करे। पर मुश्किल लग रहा है इनको देखते, पर फिर भी हम यही चाहेंगे कि वो खुश रहे, अच्छे रहे। और क्या है, अभी ये मैडम को तो हम उधर के मैडम को क्या ही बोल सकते हैं। अच्छी बात ये हो गई है कि वो जो बीच वाले मीडिएटर है ना, वो दोनों वो चुप हो गए बाबा। बहुत बवाल मचा रखा था। इनको क्या पता, और उनको सुन के रिकॉर्डिंग क्या, वो बात सुन के मैं बोली बहन, वो क्या बोल रही थी, रिकॉर्डिंग लाऊंगी तो कान से खून निकले, खून मैं बोली बहन रिकॉर्डिंग तो बाद में, तेरी बातें सुन के ऐसे भी कान से खून निकल रहा। तुम हल्का फुल्का दोनों की बातें सुन के ऐसे भी खा पब्लिक के कान से खून ही निकल रहा है। यार मेरे को समझ में नहीं आता, नीचे इतना पढ़ता रहता है, इतना लोगों का गाली, ये क्या क्या मैसेज पर कमेंट पढ़ता रहता है, फिर भी लगे पड़े हैं, खुश है। ठीक है, अपन इग्नोर कर देते हैं, मैं देखती हूँ ब्लॉगर सब ऐसे जो है ना, वो इग्नोर कर देते हैं, पर फिर भी एक तो अच्छा कमेंट नहीं, एक भी अच्छा, मतलब रहते हैं कुछ अच्छे भी, वो भी रहते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं। तो फिर भी इनको ज़मीर नहीं है क्या रे? तुमको ज़मीर नहीं है क्या? तुमको समझ में नहीं आता क्या कि अरे अपन गलत कर रहे हैं? अपने को भी समझ में आता है कि नहीं, अपन गलत बोल दिए, अपन गलत कर रहे हैं। तो इनको कैसे समझ में नहीं आता, और ऊपर से फिर भी तन के खड़े हो जाते हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट, और क्या गंदा में गलत मैसेज दे देते हैं कि अडल्ट्री इज़ ओके वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ, इस समर्थन कैसे कर लेते हैं इन सब चीज़ों का, वो भी धड़ल्ले से यार, धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे बैठ के तुम लोग ये बातों का समर्थन कर लेते हो। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात और हो जाती है। और यस, मैं वही ये था कि अभी इनका देख के तो वो ही इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल इन अ माइंडसेट टू गेट बैक इन हिज सेंसेस, और वो भी कोशिश कर रही है, पर वो क्या करे, अपने आप को कर रही है, अपने रील्स में, इसमें उसमें ध्यान लगा रही है, पर वो दिख रहा है कि शी कैन नॉट, मतलब वो अपने इसमें नहीं आ पा रही है, नॉर्मल इसमें, नॉर्मल की तरफ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो बंदा ही नहीं उसको ले आने की कोशिश कर रहा है, वो खुद अपने स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है। तो यही है यार, इन सब ने ना, बेचारी उस लड़की का क्या कसूर है, और
क्या कसूर था कि उसको अननेसेसरली इसमें सज़ा मिली। आप कल लाइव आए ये दीदी, इसने कहा कि अभी मैं ये हूँ, वो हूँ, खुश हो गई, वो कमेंट थोड़ा-सा इधर-उधर हो गए तो लगा ऐसा। आप मूव ऑन हो जाएँगे, आपके लिए भी है। अभी देखिए, आपके लिए कौन बंदा आएगा, नहीं आएगा, ये तो अभी आपके ऊपर है, आपके जो भी आपने किया है वो उसके ऊपर है। पर वो बंदी ने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं था। आपने तो कुछ किया था, आपने कुछ किया था, इसलिए आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। पर वो बंदी ने क्या किया था? आपका तो हो के आपने गला दिया। उसका तो क्या दोष था जो उसका बसा-बसाया उजड़ गया ना? तो यस, टोटल एंड कंप्लीट सिंपैथी इज़ हर बिकॉज़ शी, Manisha, doesn't have any role in this to play. She was not at all in the act. मतलब उसका कुछ भी कसूर न होते हुए भी वो सज़ा भुगत रहे। तुम दोनों अपना-अपनी जगह, अगर जो भी तुम भुगत रहे हो, भुगत रहे हो क्योंकि तुम थे उसमें। पर वो बंदी उसमें क्या ही थी? क्या ही उसको, तुम लोग दोनों भी उसको पागल बना रहे थे। तो उसका तो क्या कसूर नहीं था, और आज इमोशनली तुम दोनों सफ़र कर रहे हो, तो वो तुम्हारा कसूर है। पर वो बंदी किस लिए सफ़र कर रही है? व्हाट डिड शी डिज़र्व्स इट? Whether she deserves to suffer like this, her pal, whether she deserves to suffer like this? No, not at all. But the most मतलब affected victim in this complete story is Manisha. Yes, she is unnecessarily being, tortured mentally, फिजिकली। तो वो क्या ही बोले उसको, वो क्या हो गई है हालत उसकी, मतलब ये सब सह के। बट शी वॉज अननेसेसरली टॉर्चर्ड इमोशनली इन दिस ऑल द गेम। और वो उसका ये है ना कि उसकी जगह और कोई औरत होती ना, तो ये दोनों बंदे ना वाइटी से गायब हो जाते कब के। वो बेचारी भोली है इसलिए, नहीं तो ना ऐसा अपन देखते हैं कैसे है। एक एक आया वाइटी पे, वो एक है ना अपनी, वो बर्तन मार के लेती उसका नाम नहीं लेने का, ऐसे। तो बेचारी, उसको ऐसे है नहीं ना, इसलिए दोनों का चल गया, नहीं तो इधर तक नहीं चलता ये, सच में नहीं चलता। और जितना ना आज अगर होती वैसा, तो जितना तो लोगों ने नहीं वो किया ना, उतना तो अब तक हो जाता तुम्हारा। तो यस गाइस, यही मेरा कंप्लीट ये था कि क्या रे, उसको देख के बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को ये करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको इस वक्त प्यार की बहुत ज़रूरत है। उसको भी उतनी ही संभालने की ज़रूरत है जितनी ये लप्पू भैया की। लप्पू भैया तो जाने दो, उसको क्या ही संभाले। पर यस, इमोशनली उसको बहुत ही अभी ये टाइम पे ज़रूरत है। और यस, वो इसमें से निकले, उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो और हंसी खुशी सब अच्छा हो उसके साथ, यही विशेष है। और यस गाइस, यही आज का मेरा ये था। एंड यस, विल बी टॉकिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो यस, आज के लिए